Hello, good evening, praise the Lord, shalom everyone. It's a joy to meet you all in the mighty name of Yeshua. So let's worship our God together as you are tuned in right now and you're watching me. Thank you so much for your feedbacks. Thank you so much for your replies, for your love, for your trust. So let me begin this session. Today's time of reading the Word of God, studying the Word of God with none other than Holy Spirit itself, who mentors us, who shapes us, who transforms us, who helps us, who changes us, and who do lot of things for us. I believe that Holy Spirit is the top teacher, our mentor, our everything. This song of worship, which I want to sing along with you as you are in your homes, and I know, God is omnipotent. He's always available everywhere. Anytime you call upon His name, He is there. So let's begin this session with worshiping God. Welcome, Holy Spirit. Let's welcome Holy Spirit in our hearts, in our family, in our marriage, in our relationships, in our decisions, in our finances, in our spiritual walk with God, in our business, in everything we do. He's a friend, He's a comforter, He's a guide, He's our advocate, our lawyer, our best friend, Holy Spirit. So let me sing. I know that you're joining me along with in your homes, right? Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Come on. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living waters, never drying fountain, the comforter and counselor. Take complete control. You're the living waters, never drawing fountain, a comforter and counselor. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Hallelujah. Yes, जैसे हमने इस आराधना को किया है, आप पवित्र आत्मा, आप अपनी सामर्थ में आप भर दे मुझे और मेरी जिंदगी में अपनी सामर्थ को दिखा। हालेलुया। और बिल्कुल मेरे प्रियजनों, हम होली स्पिरिट के बिना, पवित्र आत्मा के बिना निसामर्थ है। We are powerless without Holy Spirit. Acts 1:8 कहता है कि जब तुम पवित्र आत्मा को पाओगे, तुम सामर्थ को पाओगे, तुम मेरे साक्षी बनोगे, टेस्टिमनी बनोगे। जेरूसलम में, यहूदा में, सामरिया में और जगत के छोर तक तुम मेरे साक्षी बनोगे। और पवित्र आत्मा कहाँ पर है? जहाँ पर यीशु मसीह को आदर मिलता है, यीशु के नाम की इबादत होती है, तारीफ होती है। यीशु के लिए जब हम अपने हृदय को खोल देते हैं, बिना डाउट किए, बिना संकोच किए, बिना संदेह किए, जब हम ये अंगीकार करते हैं कि आइए परमेश्वर, मैं अपने हृदय को, मेरे
जिंदगी को आपके हाथों में देता हूँ। परमेश्वर अवश्य उस जगह पे आते हैं और अवश्य एक व्यक्ति के द्वारा संपूर्ण घराने का उद्धार करते। जैसे हमने अभी हम सब ने मिलकर पवित्र आत्मा को आदर किया, अपने हृदय में बुलाया, और जब पवित्र आत्मा आता है वो अपनी शांति को लाता है, अपनी अपनी एक महिमा है। पवित्र आत्मा के पास एक ग्लोरी है, अपनी एक महिमा है। पवित्र आत्मा के पास प्यार है, आनंद है, डिलीवरेंस है, मिस्ट्रीज को अनफोल्ड कर देते हैं, वो विजडम है। और यही हम देखते हैं आज के हम इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं जोसेफ के बारे में, यूसुफ के बारे में। इस लॉकडाउन के पीरियड में, आइसोलेशन के पीरियड में, सोशल डिस्टेंसिंग के पीरियड में जोसेफ के पात्र से, जोसेफ के कैरेक्टर से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं, जो हमारे ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जोसेफ की जिंदगी में सबसे जो बहुत ही खूबसूरत बात थी जो मैंने सीखी वो है कि हमारी लाइफ में कुछ भी शॉर्टकट्स नहीं होने चाहिए। देयर आर नो शॉर्टकट्स व्हेन वी वॉक विद गॉड। वी शुड नॉट बी ऑलवेज हम इतने हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, हमारे मन की होना चाहिए, हमारे टाइम अनुसार होना चाहिए, नेवर। सो व्हेन वी वॉक विद गॉड वी सी जोसेफ लाइफ फ्रॉम पिट टू पैलेस। पिट यानी कि गड्ढे में से, जहां पर उसकी लाइफ दी एंड हो गई थी, उसके घर वालों के अनुसार अब उसका आगे कोई पर्पस नहीं था। उनको लगा कि अब ये खत्म हो जाएगा, इसे उन्होंने इनफैक्ट उसे बेच भी दिया। एक्सक्यूज मी। एंड व्हाट हैपेंड फ्रॉम पिट ही हैड अ जर्नी स्टेप बाय स्टेप। गॉड वाज लीडिंग हिम। गॉड हैड डिजाइन्ड हिज लाइफ इन सच अ वे that even from the jail, even from the prison, from pit, he went to prison. From prison, he went to palace. From palace, he went to prime minister. He became the prime minister in a foreign country. एक विदेशी भूमि में, मिस्र में, वो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। So जब हम गड्ढे में हैं, पिट में हैं, यानी कि बिल्कुल हमारा लाइफ कबाड़ा है, वहां पे बिल्कुल मेस है, we can't think of palace, we can't think of prime minister, we can't think of anything. Psalms 107:20 107 वचन और 20वां वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर अपने वचन को बेच के हालेलुया, अपने वचन को बेच के जिस गड्ढे में हम गिरे उस गड्ढे में से परमेश्वर हमें लिफ्ट अप करते हैं, हमें उठाते हैं और अपना वचन बेच के हमें हील करते हैं, हमें चंगा करते हैं। हालेलुया। इस तरीके से परमेश्वर काम करते हैं। जहां पे लोगों को लग रहा है कि अभी सब कुछ खत्म है, अभी इसके आगे क्या हो सकता है। पता है, मैंने आपको लास्ट फ्राइडे को सिखाया था कि आप अपने ड्रीम को वॉइस दे, अपने ड्रीम को लगातार बोलते रहिए। कम ऑन, स्पीक आउट योर ड्रीम, गिव योर ड्रीम अ वॉइस। इवन पीपल आर लाफिंग एट यू, लेट देम लाफ, let them think that you have lost your mind, but you know God has put something special, something unique in your heart which the other people cannot see, but you have a strong confidence in the Lord, because that dream is not from you, that dream is from the God Almighty. So give your dream a voice, उसको बोलो, उसको जीवन दो। जोसेफ के लाइफ में हम देखते हैं वो पिट से पैलेस गया, लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं था। कोई भी एक ऐसा, हम आजकल हम जवानों को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, वो सोचते हैं कि फटाफट होना चाहिए, जल्दबाजी। आज मैंने यहाँ पर सीखा तो कल मैं इसका ओनर बन जाऊं, कल मैं इसको रूल करूं। इट डजंट हैपन लाइक दैट बिलवेड। Before the promised land was inherited, the Israelites had to go through the Red Sea, the wilderness. Even we see the life of Israelites, जब वो लोग इजिप्ट से निकले तो वो लोग जंगल में घूमे, रेगिस्तान में, बंजर भूमियों में घूमे। कनान, दूध और मधु के देश में पहुंचने से पहले उनको घूमना पड़ा और उनके घूमने के पड़ाव में वो लाल समुद्र की यात्रा भी आई, जो कि बिल्कुल असंभव था। और ऐसा लगा था कि कैसे, पीछे तो फिरौन की सेना है और आगे लाल समुद्र है, और अब कैसे हम इसमें कनान देश को जा सकते हैं, कैसे हम सरवाइव करेंगे, कैसे हम बचेंगे, और वो भी पूरे घराने के साथ। वो पूरे फैमिलीज, बच्चे, एनिमल्स, पशु, सारा जो उनका पूरे जिंदगी की कमाई थी, सब कुछ लेकर के वो लोग निकले थे।
लेकिन उनके पड़ाव में लाल समुद्र भी आया, विल्डरनेस भी आया, जॉर्डन रिवर भी आई, बिफोर दे कुड टेस्ट द मिल्क एंड हनी। उस कनान देश में पहुंचने से पहले, उस प्रॉमिस को पूरा होने से पहले, उस परमेश्वर के दिए हुए एब्सोल्यूट ड्रीम जो आपके हृदय में, उसको पूरा होने से पहले कोई शॉर्टकट नहीं है। यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। इवन इन दैट प्रिजन, हु कैन से कि एक दिन जोसेफ प्रधानमंत्री बनेगा? कोई भी नहीं सोच सकता। पता है, जोसेफ 12 साल जेल में थे, 12 साल। 12 years is not a short period, I tell you. हम 3 या 4 महीने से लॉकडाउन के पीरियड में we think that life has come to a stop. We see that there is nothing happening. We think यार हम कितने इरिटेट हो चुके हैं लोग, कब क्या होगा? They are so confused, they are so anxious. But look about Joseph, he was in the prison for 12 long years. बट उसके लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं थे। दे वॉन्टेड टू गेट देयर क्विक एंड इजी विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट। एज अ रिजल्ट दे मर्मर्ड एंड मर्मर्ड अबाउट एवरीथिंग अंटिल डेथ टुक देम आउट इन दिस। और क्या हुआ? लंबे यात्रा में, क्योंकि वो उनके प्रिपरेशन का टाइम था, गॉड वाज टेस्टिंग देम, गॉड वाज ऑलवेज देयर विद देम। बट वो लोग कुड़कुड़ाने लगे, ग्रम्बल करने लगे, कंप्लेन्स करने लगे। Or at the end, many of them, they lost their life in the desert. But look at Joseph, he had an excellent spirit. Bible कहती है कि यूसुफ में उत्तम सर्वश्रेष्ठ आत्मा था, excellent spirit. Even in the prison, his attitude towards his life was so positive. His destination was awesome. तो मैंने आपको लास्ट फ्राइडे के सेशन में सिखाया था कि इस बैड माहौल में भी आप अपना एटीट्यूड ना बदले, अपने लाइफस्टाइल में अपनी एटीट्यूड को ना चेंज करें। यूसुफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। स्पेशली आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि तरक्की या सफलता रातों रात आती है, या कोई गिमिक होते हैं, या कोई शॉर्टकट्स होते हैं, या ऐसा करने से इतनी जल्दी हम अमीर बन सकते हैं, और ऐसे आप बहुत सारे संदेश सुन सकते हैं जो कि सोशल मीडिया में होंगे। बट एक्चुअली हार्ड वर्किंग इज हार्ड वर्किंग। जब आपको प्रभु का साथ है और आप अपना एक्सीलेंट और बेस्ट दे रहे, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। सो यूसुफ जब जेल में भी रहा, वो पॉजिटिव एटीट्यूड के तरह रहा। अगर आप यूसुफ को देखेंगे, उसके ऊपर प्रभु का फेवर था, अनुग्रह था। दो एक सोशल डिस्टेंसिंग थी, हाँ, पिता के साथ नहीं था, अपने सगे भाइयों के साथ नहीं था, घर से बहुत दूर था, एक विदेशी भूमि में था, बिल्कुल एक अलग भाषा, अलग खाना पीना। लेकिन जहां भी वो गया, क्योंकि उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड था, वो जहां भी जाता था लोगों का मन जीत लेता था। प्रमोशन उसको ढूंढते हुए आती थी, उसे सिफारिशें नहीं लगानी पड़ती थी, उसे करप्शन नहीं करना पड़ता था, उसे इन्फ्लुएंस नहीं चलानी पड़ती थी। अच्छे बातें खुद उसको लोकेट, पोतीफर के घर में पोतीफर ने जान लिया कि इस लड़के के साथ परमेश्वर है, और जो भी ये काम करता है ये दूसरों से हटके करता है। और भी लोग होंगे, लेकिन क्या चीज उसको दिखा रहा था पोतीफर को? क्योंकि यूसुफ जो भी काम करता था बहुत वाइजली हैंडल करता था, बहुत स्मार्टली। जो नतीजे आते थे कंपैरेटिव टू अदर कॉलीग्स, अदर पीपल वर्किंग विद जोसेफ, जो लोगों में नहीं था वो उसमें था। और हम भी तो उसी परमेश्वर के वंशज हैं। अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, यूसुफ का परमेश्वर, दानियल का परमेश्वर, हालेलुया, यीशु मसीह का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। हमारे अंदर वो एक्सीलेंट स्पिरिट है, हमारे अंदर परमेश्वर का डीएनए है जो कि असफलता को कंप्लीटली हरा सकता है। अगर आपको और हमें और कोई चीज नहीं रोक सकती। आपको पता है एक सीक्रेट, शैतान कलवरी के क्रूस पे ऑलरेडी हारा हुआ है। ही हैज नो लाइफ, ही इज डेड, ही हैज बिकम पावरलेस। यीशु के लहू ने, क्रूस ने उसे ऑलरेडी पराजय घोषित किया। So what he do starts, working in the minds of people, in the thought of people, in the behavior, relationship, लोगों के अंदर में, मन में, सोच में, ख्यालों में, विचारों में फिर वो काम करना शुरू करता है, और वो अपनी बातों को पॉइजन करता है बुरे विचारों से, बुरे थॉट से। So आपको बाहर से तो वो हरा नहीं सकता, he knows that very truly।
आउटसाइड आपको कुछ भी नहीं हरा सकता, बिकॉज यू नो परमेश्वर ने हमें एक्सेप्ट किया है, हमें जीवन दिया है, हम वी आर बोर्न अगेन इनटू हिज फैमिली, वी आर मोर देन कॉन्करर्स, वी कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट जीसस, हालेलुया। सो आपके अंदर वो पॉइजन करना, खुराफातें करना शुरू करता है। सो एक चीज जो आपको अपनी डेस्टिनी से रोक सकती है वो है आप खुद, स्वयं आप। पर यूसुफ ने ये नहीं किया। यूसुफ क्यों सफल हो गया? क्योंकि पिट में भी, गड्ढे में भी उसका एटीट्यूड पॉजिटिव था, पोतीफर के घर में भी उसका एटीट्यूड सकारात्मक था, जेल में जाने के बावजूद वो वहां पर लीडर हो गया। वहां के जो ऑफिशियल्स थे जेल के, उन्होंने देखा ये लड़का कुछ विशेष है, ये कुछ खास है, और उन्होंने उसके पूरे जेल में उसको लीडर करके रखा, उसको रिप्रेजेंट किया, उसके हाथ में सारा इंचार्ज दे दिया था। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि वो कभी ग्रम्बल नहीं करता था, वो कभी शिकायत नहीं करता था। आपकी और मेरी जिंदगी में जो भी समस्याएं आए उसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले, एक अवसर के रूप में ले कि अब परमेश्वर मैं इसमें और निखर के आऊंगा, मैं अपना और बेस्ट दूंगा, मैं और अपना बेहतर करूंगा, मैं टूटूंगा नहीं, मैं गिरूंगा नहीं, मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं लोगों की बातों पे नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं वो बिल्कुल नहीं हूं, कतई नहीं हूं जो लोग मुझ पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं। दे हैव देयर ओन ओपिनियंस, आई एम नॉट येट डन, आई एम नॉट फिनिश्ड, गॉड इज स्टिल वर्किंग इन मी, ही इज स्टिल ऑन द थ्रोन एंड इज फॉर मी, ही इज नॉट अगेंस्ट मी, हालेलुया। God is working on our behalf. परमेश्वर हमारे पक्ष में है। लोगों के ओपिनियन आपको वो नहीं बना सकते जो परमेश्वर ने आपको रचा है, आपको डेस्टिनी किया है। आपके लिए परमेश्वर ने एक बहुत ही उज्जवल भविष्य रखा है। जोसेफ knew God's presence in every situation and the spirit of God was upon him. हर एक सिचुएशन में, हर एक बातों में जोसेफ को पता था कि परमेश्वर मेरे साथ है। Yes, we need to know that who you are in Christ, and always at every time God has not left you, God is with us. ये बिल्कुल मुकम्मल करना है, बिल्कुल हमने अपने अंदर ये बात को ठहरा देना है कि परमेश्वर मेरे साथ है। आप अभी भी अपने घरों में कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है, God is with me, the Spirit of God is working in me, in my family, in my children, in my marriage, in my ministry. I believe. I speak because I believe. I decree and declare. I need not any prophet. I need not any big titles. I am the voice of the Lord for my family. I am the voice of the Lord in my family, for my children, for my business. Yes, hallelujah. You need to speak out. Don't wait for others to come and bless you. You start blessing, because that is what God has designed us. That is how God is actually expecting us to do. Do not be babes anymore. Grow in Lord. Take your positions. Speak out. Take the word of God. Speak over your life. Speak over your children's life. Speak over your dead business. Even the living and non-living things will respond to it, because word of God has power. It may sound a joke to those who can't believe, those who don't believe, but you don't stop over there. Carry on, move forward, get bold, do bold prayers. Just raise your faith, invest in yourself. So what are we learning from Joseph's life? Yes, he had gone through lockdown. Yes, he was in the prison for 12 years. Yes, he was in the isolation completely. No phone calls, no lecture, no communication. No, hi, how are you? Nothing. Even his own family didn't knew that he was alive or not. He was completely social distanced from his family. He was in isolation. He was in lockdown. But what did we learn? What is actually Bible testifying about Joseph? You know, his death, he was so closely stepping towards his destiny. Hallelujah. जो भी कुछ हमारी लाइफ में हो रहा है, ये हमारी डेस्टिनी के पास पहुंचा रहा है, डेस्टिनी से दूर नहीं कर रहा है। If you dare to believe, if you guts to believe, if you take that risk of following Christ, let your best friend leaves you. Don't stop there. God is never going to leave you. He's not going to forsake you. God is adding values to your character. God is adding values to your family. You will come out with so
टेस्टिमनी, हालेलुया। कोई सोच सकता है एक विदेशी लड़का, आपको पता है जब मैं मेरा डिवोशन अध्ययन कर रही थी यूसुफ पे, तो मैंने देखा कि जब वो झटपट फेरौन के सामने पहुंचाया गया, क्योंकि उसने फेरौन के ड्रीम को इंटरप्रेट किया था, सुलझाया था, समझाया था, जो कोई और नहीं कर सकता था, पूरे इजिप्ट में कोई और नहीं कर सकता था। और जब फेरौन ने देखा कि इसमें इतनी बुद्धिमानी है, इतनी उत्तम आत्मा है, फेरौन ने झटपट ये अनाउंस किया कि ये प्राइम मिनिस्टर होगा, इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजिप्ट। He didn't ask, अरे ये लड़का कहां से आया? Did he come from the prison? Did he come from the jail? क्या ये बंधन में था? कोई नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा गया, और उसको तुरंत ही प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे जो है सम्मानित किया गया। जब आप अपने लक्ष्य के पास पहुंच जाएंगे, इन चीजों को परमेश्वर यूज कर रहे हैं आपके चरित्र को बनाने के लिए, आपकी टेस्टिमनी को बनाने के लिए, आपको पावरफुल बना रही है ये चीजें, आपको कमजोर भी बना रही है। जितनी चीजें अगर कठिन भी हो रही हैं, सो टेक इट पॉजिटिवली, आपको पावरफुल बना रही है। लोग हंस रहे हैं, लोग नाम रख रहे हैं, डोंट गिव योर इयर्स टू, वहां पर मत रुको, अपना मन कच्चा मत होने दो। बाइबल बार बार बोलती है मत डरो, फियर नॉट, तुम्हारा हृदय कच्चा ना हो, इधर उधर की अफवाहों पर, बातों पे, लोगों की बातों पर, जजमेंट पर ध्यान मत दो। हालेलुया। यूसुफ ने क्या किया? जब फेरौन ने उसको सिलेक्ट कर लिया, कोई भी फोर्स फेरौन को बोल नहीं पाई कि ये लड़का सब पिट से आया है, ये लड़के पे लिटिगेशन से चार्जेस है, नहीं। कोई भी, जब आपका पर्पस आप पूरा कर रहे हैं, आप शॉर्टकट्स नहीं ले रहे हैं, आप स्टेप बाय स्टेप प्रभु को फॉलो कर रहे हैं, कोई भी आपके ये आप क्या थे, आप कौन थे, नहीं, कोई भी पूछेगा नहीं, क्योंकि प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर आएगा, प्रभु की अनॉइंटिंग आपके ऊपर आएगी, और वो चीजों को अनफोल्ड करेगी, वो मिस्ट्रीज को अनफोल्ड करेगी, आपको वहां पहुंचाएगी जो आप कतई अपने आप नहीं पहुंच सकते थे, बिकॉज फेवर ऑफ गॉड आप पर है, प्रभु का विशेष अनुग्रह आप पर है, प्रभु का कृपा दृष्टि आप पर है, और वो आप पर है, वो अभी है। परमेश्वर की कवेनेंट हमारे साथ है। You know, God is going to multiply us. God is going to make us fruitful. God is going to increase us in numbers, and He's going to always keep His covenant with us and with our descendants. परमेश्वर हम पे कृपा दृष्टि बनाए रखे हैं, रखेंगे। आमेन। मैं अवश्य हर बार कहती हूँ, शायद आपको ये मेरी संदेशों में बार बार सुनने मिलता है, लेकिन मैं अवश्य कहती हूँ कि यदि आज हम जीवित हैं, इसका अर्थ यह है कि गॉड हैज नॉट फिनिश्ड विद अस। गॉड इज अ गॉड ऑफ हु गिव्स सेकंड चांस। गॉड इज अ गॉड जो हमेशा हम पे भलाई सोचेंगे, हमेशा हमारा अच्छा ही सोचेंगे। वो एक गुड फादर की तरह, एक अच्छे भले पिता की तरह है, वो कभी हमारा बुरा नहीं सोच सकते। आप भले कितने भी मिस्टेक्स कर ले, लेकिन जो प्रभु का अनुग्रह हमें मिला है वो बहुत बड़ा है हमारी मिस्टेक से, हमारी गलतियों से। सो जोसेफ के साथ हमेशा परमेश्वर था, और यही कारण था कि वो पिट से पैलेस में पहुंचा। Remember this, nothing is wasted in God's economy. He will fulfill His dreams and purposes through you even in your lockdown. परमेश्वर की जो करेंसी है वो विश्वास की करेंसी है। परमेश्वर के किंगडम में एक मुद्रा चलती है, हर एक देश की अपनी अपनी करेंसी होती है, उनके नाम होते हैं। आप भारत की करेंसी अमेरिका में नहीं चला सकते, अमेरिका की करेंसी यूरोप में नहीं चला सकते। हर एक देश की अपनी एक मुद्रा होती है। उसी तरीके से परमेश्वर का राज्य अनोखा है, यूनिक है, और परमेश्वर के राज्य की एक मुद्रा है, करेंसी है, और वो है विश्वास की करेंसी। और परमेश्वर के राज्य में इकोनॉमी कभी भी वेस्ट नहीं होती है। इवन आपके लॉकडाउन पीरियड में भी परमेश्वर इतना महान है, इतना सक्षम है। इज अ गॉड ऑफ एक्सीडिंगली, गॉड ऑफ अबंडेंटली, मोर देन वी आस्क फॉर थिंग। लॉर्ड, यू विल नेवर फेल। हालेलुया। ही नेवर फेल्स, ही नेवर फेल्स। He is able to do exceedingly abundantly more than you are asking or dreaming of. प्रभु इतना सामर्थी है, इतना सक्षम है, जितना हम मांग रहे हैं हमारा मांगना सोचना भी सीमित है मेरे प्रियजन। इस लॉकडाउन में परमेश्वर के पास 1000 तरीके हैं कि वो आपको प्रॉस्पर कैसे करे, वो आपको कैसे अपनी डेस्टिनी तक पहुंचाए। Yes, the pit, Potiphar's
wife, the prison were all designed in such a way that Joseph was reaching to his destiny step by step, becoming the prime minister, and his access and nearness to the palace, throne room as part of God's perfect plan for his life. Yes, every step was designed in such a way. घर वालों की हेट्रेड, घर वालों की नफरत, घर वालों का अलगाव, विद्रोह, बाद में यही यूसुफ को हम देखते हैं जो गड्ढे में गया, पोतीफर की वाइफ ने उस पर झूठे चार्जेस लगाए, वो प्रिजन में गया, वहां से वो पैलेस गया, पैलेस से प्राइम मिनिस्टर बना, लेकिन वही घर वालों के लिए वो जोसेफ जिंदगी का कारण बना, शिफा का कारण बना। वही जोसेफ जिसको वो लोग सोच रहे थे नकारा है, वही यूसुफ जिसको वो सोच रहे थे ये किसी काम का नहीं है, ये घमंड करता है, ये बहुत ही जो है अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, लेकिन जब परमेश्वर ने उनके पूरे फैमिली भाइयों को भेजा मिस्र में खाना लेने, भोजन वस्तु मोल लेने, यूसुफ का क्या एटीट्यूड था? क्या उसने परिवार पे दया किया? यस, उसने परिवार पे दया किया, क्योंकि वो परमेश्वर का खरा व्यक्ति था। उसने अपने भाइयों पे कृपा दृष्टि की। परमेश्वर जितना हमें नवाजे, जितना हमें एक्सॉल्ट करे, जितना हमें बरकत दे, हमें उठाए, वो अवश्य देता है, क्योंकि परमेश्वर के साथ एसोसिएशन में अबंडेंस है, फुलनेस है, कंप्लीशन है, जॉय है, भरपूरी है, पावर है। प्रभु के साथ एसोसिएट करोगे तो पावर है, अगर एसोसिएशन नहीं है तो पावरलेस है। हम सिर्फ अपना ही जो है हम अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, हम अपने हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, बट अगर हार्ड वर्किंग और परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है बराबर चलेगा, आपके हर कामों में आप स्वर्ग की सामर्थ को देखेंगे। तो जब खुदावंद हमें उठाता है तो हमें और हलीम होना है, नम्र होना है, और ज्यादा हमको अपने आप को हम्बल करना है। और हम्बल कब होते हैं हम? हमारी एक्शन से, हमारी बोली से हमें दिखेगा। हम बोल बोल के हम्बल नहीं हो सकते। तो यूसुफ के पास जब उसके घर वाले लौटे, भाई आए, उसे पता था इन्हीं भाइयों ने जो है मुझे गड्ढे में गिराया था, लेकिन यूसुफ ने क्या कहा? यूसुफ ने कहा जो बुराई तुमने मेरे लिए सोची थी, परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। ये मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए, जेनेसिस 50 को 20 में पढ़ रही हूँ। जेनेसिस उत्पत्ति अध्याय 50 और 20। यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। उसी बात में, याद रखिए, उसी सिचुएशन में, उसी गड्ढे से प्रभु को पता था टाइम लगेगा, ये रातों रात नहीं होगा, ये 1 महीने में नहीं होगा, लेकिन इसी बात में मैं इसे प्रधानमंत्री के पोजीशन से पे पहुंचाऊंगा। इसी देश में जहां पर ये गुलाम बन के आया है, स्लेव बन के आया है, नौकर बन के आया है, इसी जगह पे मैं इसको इतना सम्मान दिलाऊंगा, क्योंकि इसने अपनी जिंदगी से मुझे सम्मान किया है, इसने अपने बातों से मुझे सम्मान किया है, इसने कभी मुझ पे शिकायत नहीं की, मुझ पे भरोसा किया, ये जहां भी रहा नम्र होके रहा, ये सर्व करता था। याद रखिए, आपकी सक्सेस सर्विस लेने में नहीं है, आपकी सक्सेस, आपकी सफलता आपके अंडर में कितने लोग काम कर रहे हैं उससे नहीं है। आपकी सफलता तभी है जब आप जहां भी प्रभु ने आपको पोजीशन किया है, तब भी अवसर ढूंढे कि आप कितने लोगों को सेवा कर सकते हैं। हाउ मेनी पीपल यू कैन रीच and you can serve them. You need to serve them because success वहीं पर है। यद्यपि तुम लोगों ने, आपके दुश्मनों ने, या आपके जो लोग आपको नापसंद करते हैं, मे बी आपके वर्क प्लेस, कुछ कलीग्स होंगे, कुछ फ्रेंड्स होंगे, कुछ कॉम्पिटिटर्स होंगे, कुछ लोग होंगे जो आप कितना भी अच्छा करना सोचे, आपके लिए हमेशा बुरा सोचते हैं, खुराफात करते हैं, आपके बैकबाइटर्स है, आपके पीठ पीछे रूमर्स फैलाते हैं, झूठ झूठ बोल के आपको रुलाते हैं, उनकी ओर ध्यान मत दीजिए, प्लीज उनकी ओर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये आपके अंदर से चैन को खींच लेगा। होली स्पिरिट वही काम करता है जहां पे पीस है, जहां पे शांति है। मैं कहती हूँ अगर 2-4 लोग ऐसे हैं जो कि आपको नापसंद करते हैं, तो याद रखिए कि परमेश्वर, उसकी फौज, उसके लोग, उसका परिवार आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, आपसे कितना प्यार करते हैं। हालेलुया। अच्छी बातों पे फोकस करें, अच्छी चीजों पे फोकस करें। यूसुफ ने हमेशा अपने एटीट्यूड को कैरी किया, एटीट्यूड को पहन के रखा, वो जहां भी रखा। उसे नहीं पता था कि ये चीजें प्राइम मिनिस्टर तक मुझे ले जाएंगी। छोटी छोटी चीजों में सफलता है। अक्सर हम सोचते हैं बड़ी अपॉर्चुनिटीज में सफलता है, बड़े काम करने में सफलता मिलेगी,
मैं स्टेज पे आऊंगा, माइक मिलेगा, या बहुत सारी ऐसी चीज कि मेरा बॉस मुझ पर फोकस करना चाहिए. नो, इट विल नेवर वर्क लाइक दैट. डू स्मॉल थिंग्स विद गुड एटीट्यूड. Do small things like that as if you are working for the Lord. You are serving Lord. You are serving men, but automatically behind the scene, behind the picture, you are serving God. Voluntarily, जैसे भी स्वयं सेवक के रूप में आप जो भी कर रहे हैं, इस इंटेंशन से कीजिए कि आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं. मनुष्य सिर्फ दिख रहे हैं, बिहाइंड द सीन परमेश्वर है. उसी बात को परमेश्वर ने भलाई में बदल दिया, जिससे वे ऐसा करें जैसा आज का दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे. जोसेफ के द्वारा पूरा मिस्र बचाया गया. जोसेफ के द्वारा पूरा का पूरा जो है देश बचाया गया. यूसुफ को परमेश्वर ने इतनी बुद्धिमत्ता दी, इतना एक्सीलेंस दिया, इतना डिवाइन कनेक्शन दिया कि वो स्टेप बाय स्टेप अपने उस डेस्टिनी की तरफ पहुंच रहा था. प्रेज द लॉर्ड. बिल्कुल निरुत्साहित मत होइए. अगर एक दरवाजा बंद हो गया है, परमेश्वर के पास 1000 दरवाजे हैं. लोगों के पास नहीं है मेरे प्रियजनों, लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट गॉड हैज वो प्रभु आपके लिए बिजनेस खोल देगा. परमेश्वर आपके पास स्वर्गदूतों को भेज. Strangers will come and they will carry forward. They will help you. Praise, glory to God. Hallelujah, Jesus. Praise God. Yes, this is how God works. You need to believe. So आज के लिए इतना ही. हम इसी जोसेफ के पात्र को आने वाले नेक्स्ट फ्राइडे सेशन में याद करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे और देखेंगे कि हम अपनी लाइफ में इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी. आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, आप एक बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप एक नौकरी पेशा हो सकते हैं, आप एक पिता हो सकते हैं, आप एक सेवक हो सकते हैं जो कि प्रभु के सेवकाई कर रहे हैं. आप जहां भी है, जिस भी उम्र के हैं, जो भी बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन प्रभु का वचन सभी के लिए जो है फल लाता है, सभी के लिए फ्रूटफुल है, सभी के लिए एप्लीकेबल है. सो इन बातों को स्टडी करके, इन वचनों को ग्रहण करके हम अपनी लाइफ में देखेंगे कि आज हम क्या शॉर्टकट्स मार रहे हैं, क्या हम शॉर्टकट्स ले रहे हैं, और वी आर वेटिंग अपॉन द लॉर्ड फॉर हिज विल बी डन इन द एंड, नॉट माय विल ओ लॉर्ड. मैं घटता जाऊं, आप बढ़ते जाएं. I must decrease and the Lord must increase. That is how we should pray. मैंने आपको इस लास्ट ट्यूसडे को चिल्ड्रंस के लिए, जब हम यूथ के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, मैंने आपको एक फैमिली के बारे में बताया था कि कैसे आपने सीखा भी था कि परमेश्वर कैसे काम करते हैं. कभी एक पायदान पे, उस पर दूसरे पायदान पे, तीसरे पायदान पे, और हमें नीचे से ऊपर बढ़ना अच्छा लगता है. लेकिन कभी कभी परमेश्वर में टेस्ट भी होता है, और उस दौरान जब हम नीचे आते हैं या हमारी प्रेयर्स कभी अनआंसर्ड होती है तो हमारा मन खेदित होता है. और उस वक्त अपनी पीस बनाए रखना, अपनी आराधना, वर्शिप, थैंक्स गिविंग, अपनी टाइट्स, अपनी ऑफरिंग. इस लॉकडाउन के दौरान में फाइनेंशियल लोगों ने बहुत जद्दोजहद किया. एक्चुअली यही समय था हमारे परखे जाने का. यही समय है जब हमारा हाथ तंग हो सकता है. चीजें हम सोच रहे वैसे काम नहीं करी, बट अपने गॉड को अपना बेस्ट कीजिए, उससे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, बिकॉज वो आपका सीड है जो आने वाले दिनों के लिए आपकी एक इन्वेस्टमेंट है. आज आप वो सीड बोएंगे तो आप फसल काटेंगे, तो आपके जो है काम धंधे में, आपके वंशज में, आपके फैमिली में फेवर ऑफ गॉड रिलीज हो. हालेलुया. सो इस टाइम में हम बहुत कुछ परमेश्वर को दिखा सकते हैं जो कि यूसुफ ने किया. गड्ढे से लेके पोतीफर के घर, पोतीफर के घर से जेल में, प्रिजन में, और प्रिजन से फेरो के पैलेस में, और पैलेस से सीधा प्रधानमंत्री. तो हमने देखा यूसुफ की जिंदगी से. वैसे ही मुझे विश्वास है कि आप लोग भी अपनी जिंदगी में इस वचन से आशीषित हुए हैं. आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, आप हमें फोन कॉल कर सकते हैं. हमारे नंबर्स, प्रेयर लाइन नंबर्स है स्क्रीन पे. यू कैन कॉल अस एंड यू कैन आस्क फॉर प्रेयर्स एंड यू कैन हैव मोर डिटेल्स अबाउट दिस. इट्स सच अ जॉय टू प्रे विद यू. एंड प्रभु का वचन मिनिस्टर करते हुए इतना हमको खुशी हो रही है मुझे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ. आप अपने घरों में बैठ के मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और मैं
विश्वास करती हूँ कि आपके द्वारा निज घराना जो है बचाया जाएगा, आशीर्वादित होगा। और याद रखिए, जो दरवाजे हमारे परमेश्वर ने खोले उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जो बातें शत्रु ने, दुश्मनों ने आपकी बुराई के लिए सोची है, परंतु परमेश्वर उसी बातों में, उसी जगह पे, उसी स्थान में, उसी परिस्थिति में परमेश्वर आपको एग्जॉल्ट करेंगे, आपको आदर करेंगे, आपको नया नाम देंगे। आज दुनिया आपको छोटे छोटे नाम देके रुला रही होगी, या आपका बहुत सारा क्या कहते हैं शर्मिंदगी से गुजरे होंगे लेकिन उसी जगह पर आपके नाम को जब आप देखेंगे, सुनेंगे, यू नो, दे आर गोइंग टू ऑनर योर नेम, आपका नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम जहां भी हैं अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम पूरे हृदय से आपको धन्यवाद। आप राजा के राजा है, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। खुदावंद, आपका वचन सत्य है, मार्ग है, जीवन है, ऑल अलाइव है, ऑल पावरफुल है, जीवित है, प्रबल है। शैतान के सारे बंधनों को, सारे दरवाजों को, सारी उसकी प्लानिंग को नेस्तो नाबूद करने के लिए आपका वचन सर्वशक्तिमान है, पावरफुल है। खुदावंद, मैं आजाद करती हूँ होली स्पिरिट, जैसे हमने शुरुआत में गाया, यू टेक कंप्लीट कंट्रोल। यू आर द लिविंग वाटर, नेवर ड्राइंग फाउंटेन। आप वो झरना है जो जीवित पानी है, जीवन का जल है और कभी नहीं सूखता। अकाल आए, इकोनॉमिक क्राइसिस आए, पैंडेमिक आए, चीजें यहाँ की वहां हो जाए, लेकिन आपका वचन कहता है कि तेरे निकट 1000 गिरेंगे, तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे। और हम आपके वचन पे विश्वास करते हैं और दृढ़ खड़े हो जाते हैं खुदा बाप कि आप हमारे पक्ष में, हमारे विरोध में नहीं है। यू आर फॉर अस, नॉट अगेंस्ट अस, ओ लॉर्ड। And we cancel all the wicked plans of the enemy from the people who are watching from their homes, Lord God। इसी वक्त इनकी जिंदगियों में स्पिरिचुअल परमेश्वर सुपरनैचुरल काम हो, अलौकिक काम हो, एंजल्स की परमेश्वर इनके जिंदगी में मिलान करते हैं खुदावंद, आपके लहू से कवर करते हैं, ब्लड ऑफ जीसस में प्रभु ढाप देते हैं। छोटे बच्चों को, हस्बैंड वाइफ को, मैरिज को, बिजनेस को, पढ़ाई लिखाई को, मिनिस्ट्री को, सेवकों को, घर में, घर के इर्द गिर्द आपके लहू का बाड़ा बांधते। परमेश्वर, हम जानते हैं कि डॉक्टर की एक रिपोर्ट है, वो तो फैक्ट है, लेकिन जो आपका वचन है वो ट्रुथ है। There is a fact and there is a truth। एक सत्य है, एक तथ्य है और एक सत्य है। और हम तथ्य को ना देख के हम सत्य की ओर देखेंगे, हम अपनी आंखें यहोवा आपकी ओर लगाएंगे, क्योंकि हमारी सहायता निश्चय आपकी ओर से मिलेगी। आप हमें कभी लज्जित नहीं होने देंगे। आज अगर हम जिंदा हैं, सुन रहे हैं, बैठे हैं, परमेश्वर ये आपकी बरकतें हैं, आपकी सलामती है, आप हमारे रखवाला है। यू आर द गॉड हु प्रोटेक्ट्स अस एंड गाइड अस, ओ लॉर्ड। थैंक यू अब्बा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। अगली बार जब हम मिले पिता परमेश्वर, और हमें अधिक बुद्धिमत्ता में, ज्ञान में, समझ में, रहमा में, रेवलेशंस में, प्रकाशनों में बढ़ाए मेरे पिता। और अधिक प्रभु इनके द्वारा आत्माएं बचाए जाए, परिवार बचाए जाए, एडिक्शन ब्रेकअप हो जाए यीशु के नाम में, हर एक व्यसन टूट जाए यीशु के नाम में। खुदा परमेश्वर, आपका वचन इनके अंदरूनी चंगाई लाए, इनर हीलिंग करे प्रभु। जो रिश्ते बंद है, जहाँ पे कड़वाहट है, बिटरनेस है प्रभु, वहां पर बातचीत शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो घर छोड़ के चले गए हैं, परमेश्वर उन पे कृपा दृष्टि कर, उन्हें बुद्धि दे, उनके अंदर फॉरगिवनेस की आत्मा दे, कि वो अपने घरों में वापस आए, सम्मान के साथ वापस आए, यूसुफ की तरह। जो भी हम गड्ढे में हैं, जहां भी हम, वहां आपको पुकार कर, हमें पता है परमेश्वर कि आपके पास हमारे लिए एक भली योजना है, और वो योजना हमारी भलाई की है, लाभ की है, उन्नति की है, सफलता की है, समृद्धि की है, आशीष की है, ब्लेसिंग की है, यीशु के नाम में। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, अब्राहम के परमेश्वर, इसाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर। खुदावंद, आपकी दया, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। यहोवा हमें आशीष दे, यहोवा हमारी रक्षा करे, यहोवा अपने मुख का प्रकाश हम सभी पर चमकाए, यहोवा हम पर अनुग्रह करे, यहोवा अपने मुख को सदैव 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 हमारी ओर रखे और हम अपनी शांति में रहे, यीशु के नाम में। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। शालोम।